एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है माय डिसिप्लिन्ड लाइफ, यानी कि मेरा अनुशासित जीवन। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। साथ में दोस्तों, हर एक सेंटेंस में मैं आपको वर्ब की पहचान कराऊंगा जो सेंटेंस की मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे वर्ब की फॉर्म बदलती जाती है वैसे वैसे सेंटेंस की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई डिसिप्लिन्ड लाइफ। अ डिसिप्लिन्ड लाइफ हेल्प्स मी स्टे हैप्पी एंड ऑर्गेनाइज्ड। ए डिसिप्लिन, ए यानी कि एक का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? एक। डिसिप्लिन यानी अनुशासित। डिसिप्लिन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुशासित। लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ जीवन। हेल्प्स मदद करता है। हेल्प्स मदद करता है। मी यानी कि मुझे। मी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मुझे। स्टे रहने में। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। हैप्पी यानी खुशहाल। हैप्पी की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर खुशहाल। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है हेल्प्स। दोस्तों, इस वर्ब के लास्ट में यस और यस लगा हुआ है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहा है और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है जिसकी मीनिंग निकलेगी मदद करता है। अ डिसिप्लिन लाइफ हेल्प्स मी स्टे हैप्पी एंड ऑर्गेनाइज्ड। एक अनुशासित जीवन मुझे खुशहाल और व्यवस्थित रहने में मदद करती है। आई वेक अप अर्ली एवरी डे एंड स्टार्ट माई मॉर्निंग विथ एक्सरसाइज एंड अ हेल्थी ब्रेकफास्ट। आई यानी कि मैं। आई का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं। वेकअप। वेकअप दोस्तों होता है सोकर उठना। वेकअप यानी सोकर उठता हूँ। अर्ली यानी कि जल्दी। अर्ली जल्दी। एवरी हर। और डे कहेंगे दोस्तों दिन को। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। स्टार्ट शुरू करता हूँ। स्टार्ट शुरू करता हूँ माई मॉर्निंग। माई यानी कि अपने। मॉर्निंग सुबह। मॉर्निंग सुबह। विथ से। विथ यानी कि से। एक्सरसाइज। दोस्तों, यहाँ पर एक्सरसाइज की मीनिंग हो जाएगी व्यायाम। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। एंड और। ए हेल्थी। ए यानी कि एक। हेल्थी यानी स्वस्थ। हेल्थी यानी कि स्वस्थ। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। दोस्तों, एक लंबा सा सेंटेंस है, इसमें जो पहला आपका मेन वर्ब है वो है वेक। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसकी मीनिंग होती है सोकर उठना। दूसरा वर्ब जो दोस्तों एंड लगाकर दूसरा वर्ब लगाएंगे स्टार्ट। स्टार्ट ही अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसकी भी मीनिंग क्या होती है? शुरू करना। आई वेक अप अर्ली एवरी डे। मैं हर एक दिन सुबह जल्दी सोकर उठता हूँ। एंड स्टार्ट माई मॉर्निंग विथ एक्सरसाइज। और अपने सुबह की शुरुआत व्यायाम से करता हूँ। एंड ए हेल्थी ब्रेकफास्ट। और एक स्वस्थ नाश्ते से दिन की शुरुआत करता हूँ। आई फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर स्टडिंग, वर्किंग एंड रिलैक्सिंग। आई यानी कि मैं। आई मैं। फॉलो पालन करता हूँ। फॉलो पालन करता हूँ। ए यानी कि एक। प्रॉपर दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर की मीनिंग हो जाएगी उचित। प्रॉपर यानी उचित। शेड्यूल यानी कार्यक्रम। शेड्यूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्यक्रम। फोर के लिए। फोर यानी कि के लिए। किसके लिए? स्टडिंग पढ़ने के लिए। वर्किंग यानी काम करने के लिए।
काम करने के लिए, एंड और रिलैक्सिंग। दोस्तों रिलैक्सिंग की मीनिंग हो जाएगी आराम करने के लिए। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है फॉलो। फॉलो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। इसकी मीनिंग हो जाएगी पालन करता हूँ। जब जब प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस आता है तो लास्ट में मीनिंग निकलती है ता है, ती है, त्यों। आई फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर स्टडिंग, वर्किंग एंड रिलैक्सिंग। मैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और आराम करने के लिए एक उचित कार्यक्रम का पालन करता हूँ। दिस हेल्प्स मी कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम विदाउट फीलिंग स्ट्रेस्ड। दिस यानी कि ये, अर्थात एक उचित कार्यक्रम, हेल्प्स मदद करता है, मदद करता है, मी यानी कि मुझे, मी मुझे, कंप्लीट पूरा करने में, कंप्लीट पूरा करने में, माई मेरे, माई की मीनिंग यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी मेरे, टास्क यानी कार्यों को, टास्क कार्यों को, ऑन पर और टाइम यानी समय, तो ऑन टाइम समय पर, विदाउट, विदाउट यानी बिना, विदाउट बिना, फीलिंग महसूस करते हुए, फीलिंग महसूस करते, स्ट्रेस्ड यानी तनाव, स्ट्रेस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तनाव। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है हेल्प्स। लास्ट में यस और यस लगा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, मीनिंग निकलेगी मदद करता हूँ। दिस हेल्प्स मी कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम विदाउट फीलिंग स्ट्रेस। ये मुझे मेरे कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करती है, और वो भी बिना तनाव को महसूस करते हुए। आई कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन एंड मेक श्योर माई थिंग्स आर इन द राइट प्लेस। आई यानी कि मैं, कीप रखता हूँ, कीप रखता हूँ, माई सराउंडिंग, माई यानी कि अपने, सराउंडिंग आस पास, सराउंडिंग कहते दोस्तों आसपास, क्लीन यानी साफ, सराउंडिंग क्लीन यानी आसपास को साफ रखता हूँ, एंड और मेक श्योर सुनिश्चित करता हूँ, मेक श्योर यानी सुनिश्चित करता हूँ, माई थिंग्स यानी मेरी चीज़ें, माई थिंग्स मेरी चीज़ें, आर हैं, इन यानी कि में, राइट यानी सही या उचित, प्लेस यानी जगह। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है कीप, और ये अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कंप्लीट जो पैराग्राफ है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हैबिट्स की बात हो रही है। जब भी हैबिट्स की बात होती है तो ऐसे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई कीप माई सराउंडिंग क्लीन, मैं अपने आसपास या अपने वातावरण को साफ रखता हूँ, एंड मेक श्योर माई थिंग्स आर इन द राइट प्लेस, और इस चीज़ को सुनिश्चित करता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें उचित जगह पर रखी हुई हों। I also spend time reading and learning something new every day. I यानी कि मैं, also दोस्तों also की मीनिंग हो जाएगी भी, spend गुजारता हूँ, spend गुजारता हूँ, time यानी कि समय को, reading पढ़ने में, पढ़ने में, and और learning सीखने में, learning सीखने में, something, something यानी कुछ चीज़, न्यू यानी नया, एवरी डे हर रोज या हर एक दिन। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है स्पेंड, और स्पेंड की मीनिंग होगी गुजारता हूं, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं हर रोज कुछ नया सीखने के लिए और पढ़ने के लिए भी समय गुजारता हूं। एट नाइट आई स्लीप अर्ली सो आई कैन वेक अप फ्रेश द नेक्स्ट मॉर्निंग। एट नाइट यानी रात में, एट नाइट यानी रात में, आई मैं, स्लीप सोता हूँ, स्लीप सोता हूँ, अर्ली जल्दी, अर्ली जल्दी, सो ताकि, सो यानी ताकि, आई यानी कि मैं, कैन सकूँ, कैन की मीनिंग क्या हो जाएगी, सकूँ या सकता हूँ, वेक, अगेन वेकअप का मतलब ऊपर देख चुके हैं, सोकर उठना, वेकअप यानी सोकर उठना, फ्रेश यानी तरोताज़ा, फ्रेश यानी तरोताज़ा, द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट यानी अगली, नेक्स्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, अगली, मॉर्निंग सुबह, मॉर्निंग सुबह,
दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो पहला मेन वर्ब है वो है स्लीप और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो लास्ट में मीनिंग क्या निकलेगी, सोता हूँ। अगेन यहाँ पर दूसरा जो मेन वर्ब है वो है वेक। वेक का मतलब होता है सोकर उठना। इससे पहले एक मॉडल लगा हुआ है कैन। कैन की मीनिंग क्या होती है, सकना। एट नाइट आई स्लीप अर्ली, रात में मैं जल्दी सोता हूँ। सो आई कैन वेक अप फ्रेश द नेक्स्ट मॉर्निंग, ताकि अगली सुबह मैं तरोताज़ा सोकर उठूँ। डिसिप्लिन हैज़ मेड मी मोर फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। हैज़ मेड, दोस्तों एक साथ हैज़ मेड एक साथ में नहीं निकलेगी, बनाया है, बनाया है। मी मुझे, मोर ज़्यादा या अधिक, और फोकस्ड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों केंद्रित। फोकस्ड यानी केंद्रित, एंड और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है मेड, और मेड से पहले हैज लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी। जब भी हैज हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस देता है। डिसिप्लिन हैज मेड मी मोर फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट, अनुशासन ने मुझे ज़्यादा केंद्रित और आत्मविश्वासी बना दिया है। इट हेल्प्स मी अचीव माई गोल्स एंड स्टे हेल्थी। इट यानी कि ये, अर्थात अनुशासन, हेल्प्स मदद करता है, मी यानी कि मुझे, अचीव हासिल करने में, अचीव हासिल करने में, माई यानी मेरे, माई मेरे, गोल्स, दोस्तों गोल्स कहते हैं लक्ष्यों को, एंड और स्टे रहने में, हेल्थी यानी तंदुरुस्त या स्वस्थ, हेल्थी तंदुरुस्त या स्वस्थ। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है हेल्प्स, लास्ट में यस और यस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेंस दे रहा है। दूसरा एंड लगाकर एक और मेन वर्ब है स्टे, स्टे ये भी अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट हेल्प्स मी अचीव माई गोल, ये मुझे मेरे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है, एंड स्टे हेल्थी और स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। आई बिलीव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इज द की टू सक्सेस। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं, बिलीव यकीन रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, अ डिसिप्लिन्ड अनुशासित, डिसिप्लिन यानी अनुशासित, लाइफ यानी कि जीवन, इज है, की यानी कि कुंजी, की यानी कि कुंजी, टू यानी का, सक्सेस कामयाबी, सक्सेस यानी कामयाबी, एंड और हैप्पीनेस यानी खुशहाली, हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है बिलीव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मीनिंग हो जाएगी यकीन रखता हूँ। दूसरा मेन वर्ब यहाँ पर है इज। आई बिलीव अ डिसिप्लिन लाइफ इज द की टू सक्सेस, मैं यकीन रखता हूँ कि एक अनुशासित जीवन कामयाबी और खुशहाली की कुंजी है। इट टीचेस मी द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हार्ड वर्क एंड बैलेंस। इट यानी कि ये, टीचेस सिखाता है, मी यानी कि मुझे, इम्पोर्टेंस महत्व, इम्पोर्टेंस महत्व, ऑफ यानी का, और समय कहेंगे दोस्तों टाइम को, हार्ड वर्क, हार्ड यानी कड़ी और वर्क मेहनत, एंड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों और बैलेंस यानी संतुलन, बैलेंस संतुलन। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है टीचेस, लास्ट में यस यस लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। इट टीचेस मी द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हार्ड वर्क एंड बैलेंस, ये मुझे समय के महत्व, कड़ी मेहनत और संतुलन को सिखाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।